My dear students, welcome to my channel ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कुछ विज्ञान के चमत्कार के बारे में, जिसे आप लोग शायद कम ही लोग जानते होंगे, यदा कदा सुने भी होंगे। प्रश्न आपका ये है कि पेड़ होता है उसकी टहनी को पेड़ को जोर से हिलाने पर, यानी पेड़ की टहनी को समझिए, प्रश्न ऐसा ही है, हिलाने पर उसके फल नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्या कारण है। जैसे आप जानते हैं वृक्ष है, वृक्ष की टहनी को जब हिलाया जाता है तो उसमें फल जो लगे होते हैं वो गिर जाते हैं, ऐसा कारण क्या है। तो ध्यान देंगे, जो हमारे आपके बीच आम तोड़ना, अमरूद तोड़ना, तमाम फलों के जो ऐसे फल हैं जिनको डालियों से हिलाकर तोड़ा जाता है, उसके बारे में ये प्रश्न आप थोड़ा समझेंगे। से आम के डाली को लगभग सब लोगों ने हिलाया भी होगा और आप लोग आम खाए भी होंगे। इस कंडीशन में आपको ये बताना है ना, किसी पेड़ की जो डाली है उसको ज़ोर से हिलाया जाए, फल क्यों गिर जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डाली है, इसमें कोई फल लगा हुआ है, इसमें कोई क्या है, फल लगा हुआ है। जब हम इस डाली को हिलाएंगे, इस डाली को क्या करेंगे, इसको जब हिलाएंगे तो ये जो डाल है ये आ जाएगी गति अवस्था में। किस अवस्था में, गति। और ये फल का जो अलग ये है इधर से इस तरह में, तो ये विरामावस्था में ही रह जाता है। हम डाली को हिलाते हैं तो डाल हिलने लगती है, तो फल विरामावस्था में रहता है। और जड़त्व के कारण, आपको मैंने बताया जड़त्व, जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु के विरामा अवस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे फल क्या है, स्थिर है ना, ये विरामावस्था में है। तो अब जब डाली हिलेगी तो यह भी गति अवस्था में होना चाहेगा, लेकिन इसका जड़त्व विरोध करेगा, एकाएक इसको गति अवस्था में नहीं होने देगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये अचानक गति अवस्था में आ जाती है और ये विरामावस्था में, तो जड़त्व के कारण होता है क्या, फल टूट कर गिर जाता है। ठीक है, तो पेड़ को जोर से हिलाने पर उसके फल नीचे गिर जाते हैं, कारण बताना है। मैंने आपके लिए फेयर नोट भी बना दिया है, आप इसको ध्यान से नोट कर डालेंगे, समझ लेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है, पेड़ को जोर से हिलाने से, यानी उसकी जब पेड़ हिलाते हैं तो उसकी टहनियों में गति आ जाती है, लेकिन जड़त्व के कारण फल जो होता है वो विरामावस्था में अपने स्थान पर ही रहता है। अतः टहनियों में गति देने से फल में गति नहीं आती है और वे टहनियों से अलग होकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाते हैं। आप गुरुत्वाकर्षण बल समझे ही होंगे, इसे बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जब पेड़ को हिलाते हैं या पेड़ की टहनी को हिलाते हैं, तो जब टहनी को हिलाएंगे तो ये गतिमान हो जाती हैं, इनमें गति आ जाती है और जड़त्व के कारण ये फल विरामावस्था में ही रह जाता है। ठीक ना, ऐसा नहीं हम लोग फल को हिलाते, इसकी टहनी को हिलाते हैं तो टहनी में एक गति आती है और इसमें गति नहीं आ पाती है। तो ऐसा क्या होता है कि ये टहनियों से अलग हो जाते हैं, अलग होने पर गुरुत्वाकर्षण बल इनको नीचे की ओर खींच लेता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। आप सीधा सीधा कर सकते हैं सर, ऐसा जड़त्व के कारण होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जिसे आप लोगों ने झेला भी होगा। ठीक ना, और लोग भी, हम आप भी जब भी यात्रा की है गाड़ी या बस से तो इस कंडीशन से गुजर चुके हैं, है क्या। चलती गाड़ी से उतरने के लिए मनुष्य को बाद में गाड़ी की चलने की दिशा में कुछ दूर दौड़ना पड़ता है, उसी दिशा में दौड़ना क्यों पड़ता है। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए वीडियो को बहुत लेंदी बनाना मेरा उद्देश्य नहीं रहता, इसलिए मैं संक्षेप में समझाना चाहता हूँ। जैसे ये बस है, ठीक है, बस
मान लीजिए ये इसके पहिए हैं, इस बस में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए बस है। इस बस में जब यात्री कोई बैठा है, चल रहा है, बस चल रही है, और जब चलती हुई बस से हम लोग उतरते हैं, तो उतरने के बाद हम लोग बस इधर चल रहा है, तो हम लोग जब उतरते हैं तो अगर हम लोग इस दिशा में ना जाएं, इधर ना जाएं, तो हम एकाएक गिर जाते हैं। क्या होते हैं? गिर जाते। या आप बस से उतरे और वहीं खड़े हो गए एकाएक, तो आप नहीं अपने बैलेंस बना पाएंगे और आप तुरंत क्या होंगे? गिर जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब गाड़ी से आप उतरते हो, ठीक ना, तो जब गाड़ी से उतरोगे तो आपका जो पैर होगा, यानी आपके पैर में गति क्या हो जाएगी? वेग शून्य हो जाएगा जब आप यहाँ उतरेंगे, ठीक है ना। जब आप रुकेंगे तो क्या हो? तो आपके पैरों के जो वेग होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। जैसे आपने उतरा, अपनी पग भूमि पर रख दिया, उतर गए, तो आप रुक गए। तो अब जब आप रुक गए तो आपके पैर का वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। तो जब वेग शून्य हो गया, लेकिन ध्यान देंगे, आप उतरते हैं तो उतरने के बाद पैर तो एकाएक वेग शून्य होता है, लेकिन शरीर किस अवस्था में रहता है? गति अवस्था में। शरीर में गति रहती है। और जब हम ये वेग शून्य हो गया, तो अगर हम इस दिशा में नहीं दौड़ेंगे, नहीं चलेंगे, तो हमारा पैर जीरो हो गया, इसका मतलब वेग शून्य हो गया। तो शरीर गति अवस्था में रहती है। अगर नहीं हम चलेंगे तो ये हमारा एकाएक आगे की ओर भागेगा, तो हम क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ वेग शून्य होता है और शरीर गति अवस्था में होती है। तो जब हम अपने पैर में कुछ गति लाते हैं, तो धीरे धीरे इसके हम लोग वेग, इसकी गति को संतुलित कर लेते हैं जो इसमें गति है, और इस दिशा में जाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? आराम से स्थिर हो लेते हैं, गिरते नहीं हैं। तो इसको आप नोट कैसे करेंगे, देख लीजिए। इसका आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया है। जब चलती गाड़ी से यात्री उतरता है तो उसके पैरों का वेग क्या हो जाता है? शून्य। अभी मैंने समझाया। और उसके शरीर का ऊपरी भाग जो होता है वो जड़त्व के कारण, गतिशील होने के कारण आगे की ओर गिर पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, शरीर गति अवस्था में है बस के संपर्क के कारण, तो उसमें जड़त्व वो एकाएक उसको रुकने नहीं देता है, गति में ही रखना चाहता है जड़त्व। तो उसी कारण से वो क्या होता है? आगे की ओर गिर पड़ता है। यदि वो गाड़ी की गति की दिशा में कुछ दूर दौड़ता है, तो उसके शरीर का वेग जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, और वह तब नहीं गिरता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। कह रहा है, जब हम कुएं से जल खींचते समय, कुएं से आप बाल्टी में या किसी पात्र में जब जल खींचते हैं, तो अगर रस्सी टूट जाती है तो आप पीछे गिर जाते हैं। होता है ना, ऐसा प्रायः होता है। आप ऐसे भी, जैसे मान लीजिए दो बच्चे, ए और बी दो बच्चे हैं, ये दोनों रस्सी पकड़े हैं, बी वाला खींचता है, ए वाला भी खींचता है। अगर मान लीजिए एकाएक ए वाला रस्सी छोड़ दे, तो बी वाला रस्सी को लेकर के गिर जाता है। होता है, आप प्रायः देखे ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बाल्टी है, कोई कुआं है, मान लीजिए ये वेल है, इस कुएं से बाल्टी, रस्सी के द्वारा बाल्टी से क्या हो रहा है? जल भर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। ये बाल्टी है, इस बाल्टी में रस्सी से जल भरा जा रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर है, वो इसको खींच रहा है। अगर ये रस्सी टूट गई तो व्यक्ति पीछे की ओर क्या होता है? गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी को मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, जब हम, बाल्टी है कुएं में, इसको जब हम खींचते हैं तो बाल्टी के भार के बराबर इसका, जैसे इतना वजन, ये जितना वजन से अपनी ओर खींचती है, उस वजन से हम लोग बाल्टी को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो जब बाल्टी को खींचते हैं तो हमारे और बाल्टी के बीच एक बल लगता है, जो कौन सा बल है? ध्यान देंगे, संतुलित बल है। कौन बल है? संतुलित बल। संतुलित बल का मतलब जानते हैं, जब दोनों व्यक्तियों या दोनों की ओर का बल समान लगे। जैसे ए और बी यहाँ है, रस्सा कस्सी का खेल रहा है, अपनी ओर रस्सी खींच रहा है, अपनी ओर रस्सी खींच रहा है,
दोनों बराबर बल लगा करके रस्सी को ना तो इधर जाने दे रहे हैं ना तो इधर, इस कंडीशन में संतुलित बल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलित बल लगा रहता है। और दूसरी चीज क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम भी यहाँ चलता ही है। ठीक ना, क्योंकि ए भी खींचेगा तो ए भी खींचेगी। ठीक, तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी लगता है। और जब रस्सी टूट जाती है तो रस्सी टूट जाने के बाद होता क्या है, ऐसे मान लीजिए रस्सी है, रस्सी टूट गई तो ये जो बाल्टी है, ये क्या है, बाल्टी जो है, ये बाल्टी जो पानी से भरी है, ये जब रस्सी टूटेगा तो हम तो बल लगाए ही हैं, एकाएक रस्सी टूट गई। तो जब एकाएक रस्सी टूट जाती है तो यहाँ से बल समाप्त होता है, तो हम अपने जो है बल हम खींचे हुए हैं, तो जब खींचे हुए हैं तो हम क्या करते हैं, खींचे हुए हैं तो एकाएक इधर का बल समाप्त हो जाता है, बाल्टी का बल क्या होता है, समाप्त, तो हमारा बल लगा हुआ है, तो यहाँ तुरंत असंतुलित बल उत्पन्न हो जाता है। कौन बल, असंतुलित बल उत्पन्न हो जाता है। तो जब इधर बल समाप्त तो हमारा बल लगा, असंतुलित बल हो गया, तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है ना, इसे मैंने संक्षेप में समझाया, आप इसको नोट भी कर लीजिए। जैसा कि मैंने लिखा है, जब हम रस्सी द्वारा जल से भरी बाल्टी को या किसी भी पात्र को अपनी ओर खींचते हैं तो बाल्टी हमें अपनी ओर खींचती है, होता है ना, बाल्टी हम खींचेंगे तो बाल्टी भी तो बल लगा के खींचती है, ऐसा लगता है हमको कोई खींच रहा है। ठीक, अगर हम वीक कमजोरी से खींचेंगे बाल्टी तो उचक भी सकते हैं और कुएं में गिर भी सकते हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का संतुलित बल लगता है, दोनों का बल समान होता है। और वहाँ पर धीरे धीरे बल संतुलित तो रहता है, लेकिन एकाएक क्या होता है, जब रस्सी टूटती है तो खिंचाव समाप्त हो जाता है और असंतुलित बल के कारण हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन अपने वीडियो के माध्यम से समझाया। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इसे ना भूलें, जिससे हमारा और हमारे अन्य दर्शकों यानी जो व्यूवर्स हैं, सहयोगी हैं, वो देखें तो उनका मन जो है अवश्य बना रहे। और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक्स।